एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे थे। अभी तक मैं टोटल 37 पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। ये है पेपर नंबर 38। पेपर का डेट जो है वो 27 जुलाई शिफ्ट 2 को। टोटल हुआ है 39 पेपर। एक पेपर और इसके बाद लेफ्ट रह जाएगा, वो भी बहुत जल्द मैं आपको फिनिश कराने वाला हूँ। देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 6 ईयर 4% पर एनम इज इतना लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 11 ईयर। यानी 6 साल और 5 साल के बीच का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? डिफरेंस इतना है। यानी 6 साल और 11 साल, 5 साल, 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 7500। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 7500 बाई 5, यानी 5 से डिवाइड कर लोगे तो 1500 रुपए के बराबर। अब 1 साल का इंटरेस्ट है कितना है? 4%। तो 4% परसेंटेज में 4, उसकी वैल्यू 1500। हमें अमाउंट चाहिए, यानी अमाउंट यानी प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई। ये 25 हो गया, 2 जीरो तो रहेगा ही। 15 5 75 कैरी हो गया 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 37,500 कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। एक लैपटॉप है जिसको सोल्ड किया गया है इतना में, कितना डिस्काउंट दिया गया है? 20%। तो हमें मार्क प्राइस बताना है। 20% होता कितना है? 1/5। डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 5 की चीज को 4 में बेचा गया। 4 की वैल्यू सेलिंग प्राइस है कितनी? 5 4 1 2 3, 4 इकाई 4, 4 तियां 12, 4 5 20, इतना टाइम्स। तो इसका मल्टीप्लाई कर लोगे 13500 में, 2 जीरो 50 25, 13 5 65 और 2 67, यानी इतना मार्क प्राइस आ जाएगा। कौन सा आंसर है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट। हमारे पास देखो नेक्स्ट है, हमारे पास जो निकालना है x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये तो पता है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 4√2। यहां से ये निकालना है तो आप फॉर्मूला जानते हो, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस है तो प्लस 4, यानी के स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 4 अंडर रूट 36, 36 का बाहर निकल जाएगा 6, तो इतना, यानी मल्टीप्लाई होगा 24√2। चलिए नेक्स्ट। क्या कहा गया? पी क्यू आर जो है 9 दिन 12 दिन और 18 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करें तो हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन 1 डे, यानी एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे, ये क्वेश्चन कहा गया है। पी क्यू एंड आर कितना है? 9 12 और 18। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, 4 3 और 2। अब देखो ध्यान से, 4 3 7 2 9, एक दिन में 9 वर्क, तो 9 वर्क कंप्लीट कर पाएंगे आउट ऑफ 36 वर्क, यानी 1/4 वर्क कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में। नेक्स्ट। राम और रमेश किसी काम को 12 दिन में, रमेश और सोमेश 15 दिन में, और सोमेश और राम जो है 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा? तो राम और रमेश को मैं a प्लस बी मान लेता हूं। a प्लस बी जो है वो है 12, b प्लस सी जो है वो है 15 दिन में, और c प्लस a जो है वो है 10 दिन में। तो एलसीएम कितना होगा? 12 15 और 10 का 60, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तीनों का मिलाओगे, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार, तो 2 कॉमन कर लोगे तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला करके 5 4 9 6 15, तो यहां से ये हट जाएगा तो बाई 2 आ जाएगा। इफिशियंसी इतनी हो गई। टाइम पूछा गया है, टोटल वर्क है 60 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी 15 बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा। 15 से 4 टाइम्स में 4 इंटू 2, यानी 8 दिन लग जाएंगे। जो भी है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है एक पर्सन को सर्टेन स्पीड के साथ, लेकिन एक अनदर पर्सन है जिसको कवर करना है 25% ऑफ द डिस्टेंस, ट्रिपल द टाइम, और टाइम लेना है ट्रिपल पहले वाले का। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन टू सेकेंड पर्सन ईच। ध्यान से देखो, एक फर्स्ट पर्सन है, दूसरा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन का 25%, 25% का मतलब कवरअप करना है। 25% होता है 1/4। अगर ये 4 है तो उसका 1/4 यानी 1, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेकेंड पर्सन को। जो टाइम पहले लग रहा था उसका 3 गुना लग रहा है सेकेंड पर्सन को। अब आप जानते हो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कर लो। डिस्टेंस है 4 अपॉन टाइम, रेशियो 1/3, डिवाइड इसीलिए किया क्योंकि डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 12:1 स्पीड का रेशियो आ जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्या कहा गया कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो 15% के लॉस पे बेच रहा है, तो 15% होता है 3/20, लॉस मतलब माइनस, यानी 20 की चीज को 17 में बेचेगा, सीपी और एसपी हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले केस में, 20 ग्राम देखो 20 ग्राम देगा और 25 ग्राम के पैसे ले लेगा, यानी रेशियो कितना हो गया 4:5, ये सीपी और एसपी का रेशियो होगा 4:5। 5 से क्रॉस में कैंसिल होता है, कैंसिल कर लो, 4 चौके 16, 17 × 1 यानी 17, कितने का, एक का प्रॉफिट हुआ, तो लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा। एक का प्रॉफिट किस पे, 16 पे, परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई यानी 100, 4 से 4, 4 से 25, 25/4 यानी 6.25% प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, एक एक्यूट एंगल ट्रेंगल ABC है, A B एंड C, क्या है, एल्टीट्यूड है 3 AL BM और CN, ये एल्टीट्यूड है। तो हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, याद रखना जो साइड का सम होता है, साइड का सम यानी AB प्लस BC प्लस CA, भुजाओं का सम, वो हमेशा बड़ा होगा उनके एल्टीट्यूड के सम से, AL प्लस BM प्लस CN, ये हमेशा याद रखना। साइड का रेशियो हमेशा बड़ा होता है उनके साइड का सम, यानी तीनों साइड का जो योग होगा वो उनके एल्टीट्यूड के योग से हमेशा बड़ा होगा। उसका मीडियन होता तो मीडियन से भी बड़ा होता साइड का सम, तो कौन सा आंसर, साइड का सम हमेशा बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी, उनके एल्टीट्यूड के सम से उनके मीडियम के सम से, ये प्रॉपर्टी होती है। चलिए नेक्स्ट, द इंटायर फंड स्कूल गेट्स द डिफरेंट सोर्स इज इक्वल टू 10 लाख, व्हाट अमाउंट ऑफ द फंड एक्वायर्ड द स्कूल इंटरनेशनल सोर्स ये है, और ये है कितना 15%, किसका 15%, 10 लाख का, 10 लाख मतलब 5 जीरो, उसका 15%, 15/100 कैंसिल, 15 पे कितना जीरो आना चाहिए, 4 जीरो आ गया हमारा, यानी 1.5 लाख। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, 3x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, सेक A, आगे 3/x दिया गया है हमारे पास क्या, tan A। आप प्रॉपर्टी एक जानते हो फॉर्मूला, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, वो कितना होता है 1, सेक स्क्वायर A इसका स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 9 कॉमन कर लोगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहीं पूछा गया था उसकी वैल्यू है कितनी, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा 1। चलिए नेक्स्ट, एंगल सबटेंड बाय द लार्जेस्ट कोड टू द सर्किल ऑफ द सर्किल टू ए पॉइंट ऑन द सेम सर्किल मेजर, एक सर्किल है, इसका लार्जेस्ट कोड कौन सा होगा, सेंटर से पास करेगा यानी वो डायमीटर, इससे एंगल किसी भी सर्किल के पॉइंट पे करोगे सबस्टैंड तो वो क्या होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये होता है 180, वो उसका हाफ होता है, ये प्रॉपर्टी तो आप जानते हो, बेसिक प्रॉपर्टी सर्किल का। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगर मैं ए मानूं तो ये ए क्यू, ऊपर क्या हो गया बी क्यू, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला जानते ही हो कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या a माइनस बी, यानी 120 माइनस 100 दैट मीन्स 20, राइट आंसर कौन सा। चलिए नेक्स्ट, ए बी सी जो है 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, ए जो है 20 दिन में, बी जो है 30 दिन में और सी जो है 60 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड विथ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। पहले एलसीएम कितना हो गया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तीनों मिलाकर के 3 2 प्लस 1 6, फर्स्ट डे सेकेंड डे और थर्ड डे। पहले दिन ए काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, दूसरे दिन भी ए काम कर रहा है तो कितना एक दिन में करेगा 3, तीसरे दिन ए जो है बी और सी के साथ मिलकर काम कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलाकर के 6, तो कितना काम हो पाया 3 दिन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 दिन में, 3 3 6 6 12 काम हो पाया, कितना टाइम लगा 3 दिन 3 डेज। हमें काम कितना कंप्लीट कराना है 60, 5 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया 60, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 15 दिन आ जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, सोहम्स
इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 5:3। तो इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी ये 8 हो जाएगा। इफ इनकम इंक्रीज बाई 25%, 25% होता है 1/4, 8 का 1/4 यानी 2 का इंक्रीमेंट, यानी कितना इनकम हो गया 8 से बढ़ करके 10। इनिशियल सेविंग कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4500। इनिशियल सेविंग है कितना 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 4500 है। हमें निकालना क्या है इज इनकम आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट इनकम है कितना 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 से 15 यानी 15,000 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमें जो निकालना है उसका फॉर्मूला एक होता है, वो याद रख लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ये कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 98 इक्वल टू हाफ ऑफ ये कितना है 14 इंटू 3 इंटू ये इसका निकालना है, मान लेता हूं x माइनस 14 का स्क्वायर 196। ध्यान से देखोगे 14 से 7 इंटू तो यानी 14 इक्वल टू 3x माइनस 196, इधर आएगा तो 14 प्लस 196 इक्वल टू 3x, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 96 400 200 और 10 210, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70, आसानी से कर लोगे। और x क्या था हमने माना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। चलिए ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले पे, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेशन लेंदी कर दोगे। सबसे सिंपल अप्रोच बताया हूँ। 16 में आ जाओ, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी। ये है ए बी सी एक ट्रायंगल ए बी एंड सी, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, डी जो है पॉइंट बी सी पे है, ओके। बी डी इज इक्वल टू, हाँ बी सी 16, पूरा का पूरा यहां से यहां तक 16 है, चलो ठीक है। और बी डी जो है 11, अगर ये 11 है तो ये कितना होगा 5 होगा। एंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल जो है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू, ए सी का लेंथ बताना है, ये वाला लेंथ बताना है, मान लेता हूं इसको x। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आसान है, कैसे देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये देखो बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में, छोटे वाले ट्रायंगल ए डी सी में ये वाला एंगल क्या है कॉमन है, कॉमन है। जब दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल जो होगा, थर्ड एंगल कौन सा, ये वाला, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में, मैं रेड कलर ले लेता हूं, बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल इक्वल होगा थर्ड साइड, क्योंकि दो एंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल होगा। यानी दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी सी के, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दो, बड़े वाले, देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में ब्लैक कलर वाला, देखो ये वाला, मैं कलर ले लेता हूं, बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल के सामने कौन सा है, ये पूरा का पूरा साइड बी सी, यानी 16 अपॉन वो एंगल इस वाले में था ये वाला, इसके सामने कितना है x इज इक्वल टू, अब आ जाओ इज इक्वल टू, अब क्या करें, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में इसके सामने क्या है x अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, इसका एंगल ये है, इसके सामने है क्या 5, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 80, x की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 80, अंदर रूट 16 5 80 यानी 4√5 हो जाएगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट, 6 डिजिट का नंबर है, देखो ए 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, द नंबर इज ऑलवेज डिजिबल। भाई 6 डिजिट का नंबर बनाना है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो ले लो अपने से एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो आप जानते हो 3 से डिवाइड होगा, देखो
अभी तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड, 14 चौके 56, 4 से भी हो रहा है, 5 से नहीं हो पाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट हो सकता है। एक दो तीन एग्जाम्पल ले लो, देखो ध्यान से, 2-3 और एग्जाम्पल ले लो, 2-3 और एग्जाम्पल ले लो। 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 4 5 6 7, 3 से स्टार्ट कर लो, 3 4 5 6 7 8। क्या ये हर एक नंबर किससे डिवाइड होगा? देखो देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, 4 से डिवाइड भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो है अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं वो चेक कर लो। देखो 5 6 11 4 15 3 18 2 20 और 21, 21 3 से डिवाइड होता है। 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27, 27 भी 3 से डिवाइड होता है क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल यही होती है ना, सम जो होना चाहिए डिवाइड। 4 3 7 5 12 6 18 18 7 25 25 8 33 भी 3 से डिवाइड होगा। यानी हर केस में जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, अगर वो 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट, बेनी जो है कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पा रहा है? 24 दिन में। चेतन जो है, चेतन एंड डेविड जो है अलग अलग 36 और 48 दिन में काम को कंप्लीट। बेनी, चेतन और डेविड, बेनी जो है 24, ये जो है 36 और ये जो है 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। all of them begin the work, however Benny leaves the work 4 days before the completion of the work and Chetan leaves 10 days before the completion of the work। पहले इनका एलसीएम तो ले लो, तो कितना होगा? 144 एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 24 से 6 टाइम्स में, 36 से 4 टाइम्स में, 48 से 3 टाइम्स में। अब देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिफोर कंप्लीशन द वर्क, बिफोर कंप्लीशन द वर्क, तो उसको हम बुला के लाएंगे। जो बिफोर काम करने से कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं तो उसको हम पकड़ के लाएंगे। पहले टोटल वर्क था 144, अब काम बढ़ जाएगा। कितना दिन? बेनी जो है 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, बेनी का एक दिन का काम 6, तो 4 दिन में 6 × 4 24 काम, उसको हम पकड़ के लाए हैं इसलिए ऐड कर रहे हैं। चेतन जो है 10 दिन काम को खत्म होने से पहले छोड़ देता है। चेतन जो है, चेतन की स्पीड कितना है? चेतन का जो इफिशियंसी है 4, वो 10 दिन तक काम करेगा, यानी 40 काम वो छोड़ के जा रहा था, उसको हमने पकड़ के लाया। तो टोटल न्यू टोटल वर्क कितना हो गया जब हम उसको पकड़ के लाए? 144 प्लस 24 प्लस 40, 144 प्लस 64, 6 4 10, 14 6 20 और 1 21, 210 वर्क हो गया। अब ये 210 वर्क तीनों मिलकर के करेंगे क्योंकि चेतन जो बेनी जो और चेतन भाग रहे थे उनको हमने पकड़ के ला दिया। तो 210 वर्क कौन? तीनों मिलकर करेंगे, तो 6 4 10 3 13 दिन में। कुछ मिस्टेक कर दिए हम लोग क्या? क्योंकि आंसर नहीं आ पाएगा ना। 6 4 10 3 13, 144 24 छाके, ठीक है, 36 चौके 144, ठीक है, 48 तियां 144, ठीक है, 144। बेनी जो है 4 दिन में, बेनी जो है 6 × 4 24 हो गया, और चेतन जो है 10 दिन, तो 4 × चेतन 4 × 10 24 प्लस ये 64, 210 13। ठीक तो है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज कंप्लीट। देखो ध्यान से, 13 इकाई 13, 80 बचा, 13 छाके 78, यानी 16 पॉइंट समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन है, तो 16 दिन मान के चलो मोटा मोटी। एक बार मैं देख लेता हूं डाटा गलत तो नहीं है ना, रुक जाइएगा क्योंकि डाटा गलत ना हो। कौन सा क्वेश्चन है? 18। ठीक है, डाटा सही है, डाटा तो ठीक है। कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्ट आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए। बाकी यहाँ भी ठीक लग रहा है मेरे को, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी 144 प्लस 64, 4 4, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, 6 4 बोल रहा हूँ, 4 4 8 होगा ना, और 14 6 20 होगा। ठीक है, अब ठीक है, अब तो कैंसिल हो ही जाएगा। टोटल न्यू वर्क 208। अब क्योंकि तीनों को एक साथ करना होगा, 6 4 10 3 13, तो 13 से कितना बार में? 13 इकाई 13, 78, 13 छक्के 78, 16 दिन में हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में मैं ले रहा था, यहाँ पे एडिशन गलत कर रहा था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पता चल जाता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक थीफ है, रॉब्स प्रीसियस मेटल, वो चोरी करता है फ्रॉम ए स्टोर विच इज इतना मीटर अवे फ्रॉम द पुलिस, जो पुलिस से कितना दूर है?
1150 मीटर पे। थिप जो है स्टार्ट रनिंग करना शुरू करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल द थिप रन बिफोर द कैच, यानी पकड़े जाने से पहले कितना, क्या कहा जा रहा है, थिप जो है पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ध्यान से देखो, स्पीड का रेशियो पुलिस और चोर की 11:6, क्योंकि डिस्टेंस, क्योंकि जब भी पकड़ा जाएगा उस टाइम पे टाइम सेम होगा, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वहीं डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में कितना है, 1150 के बराबर है। हमें किसके द्वारा, चोर को पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा, चोर की स्पीड, चोर की डिस्टेंस कितना यूनिट है, 6 यूनिट, तो 6 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 2 3 जा, 2 से 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 5 3 15, सरली के 21 1 22, 15 और 2 17, 1725 ट्रेवल हो गया होगा। क्या हो गया, सॉरी आज क्या हो रहा है, मिस्टेक इतना कैसे कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट की वैल्यू 1150। हमें चोर का बताना है तो 6 यूनिट की वैल्यू बतानी। 5 से 5 दिन 10, 5 3 15, इतना हो गया। 0 6 18, 12 और 1 13, 1380 आ जाएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच है। आज छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि अब इतना तो किसी को आता है ना कि 6 माइनस इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन में आ जाओ। इसको मैं लिखूं तो 4 + 1 यानी 7/4 हो गया, प्लस 7 + 5 यानी 12/7 हो गया, भाग है तो मल्टीप्लाई में कर लो। 7 दूनी 14 3 17, 17/7 यानी 7/17 लिख सकते हो इसको, मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 3 17/7। देखो 7 17 से 17, 7 से 7 कैंसिल, आया कितना 7/4 प्लस 12/7, एलसीएम होगा 28। ये कितना हो गया 49 + 48, ऐड करोगे तो 4 4 8 80 + 17, 80 + 17 97/28। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट करोगे, ये देखो 28 + 11 कभी भी 97 नहीं हो सकता, 28 दूनी 56 + 13 97 नहीं हो सकता, 28 चौक ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 28 तियां 84, 84 और 13 97 इतना, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 21 में आ जाओ। इफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 3x² इज इतना, थर्ड प्रपोर्शन कितना दिया गया क्वेश्चन में 40 है। थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है, b² a, यानी 4xy इंटू 4xy बाई a कितना है 3x², x² से x और कैंसिल, 4 इंटू 4 16, 16 से 3 बार में, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू y², तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्किल हैविंग रेडियस इतना इतना इज 32 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो कितना है 32, यानी 32 का स्क्वायर, माइनस रेडियस के बीच का डिफरेंस 22 माइनस 18 इसका स्क्वायर। चलो अंडर रूट 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस 18 4 22, 4 का स्क्वायर 16, यानी अंडर रूट कितना हो गया 8, ये बचा एक में से एक गया 0। ठीक है, अब इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, इसमें से 4 मैं कॉमन लूं तो इसको 4 4 लेता हूं तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 से बाहर निकल जाएगा 2, 2 इंटू √2 52, कौन कोई मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स हु ज्वाइन क्लिपकार्ट 2019-20। क्लिपकार्ट ये है 2019 और 2020 कौन सा है, ये वाला, ऐड करोगे तो 5.6 प्लस ये 6 5 11 और 6 4 10 यानी 12 हो गया इज 2। नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स ज्वाइन टोमेटो 2019-20, टोमेटो 2019-20, टोमेटो ये रहा 2019-20, 3 2 5 और 7 3 10 यानी 6 हो गया। रेशियो कितना आ गया 2:1, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ ए हॉल इज इतना मीटर एंड वाइट इज इतना, यानी लेंथ, एक हॉल है जिसका लेंथ दिया गया है 21, ब्रेड्थ दिया गया है 14,
आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया, जो फ्लोर मतलब मैं जहां पे खड़ा हूं उसके नीचे वाला ये है फ्लोर, फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस रूफ यानी छत, छत का भी एरिया एल इंटू बी इज इक्वल टू वो क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट एच, हमें क्या बताना, हाइट ऑफ द होल एच बताना है। एल बी प्लस एल बी, ध्यान से एल बी मल्टीप्लाई कर लो, 2 एल बी हो गया, ऐड करोगे तो 2 एल बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल इंटू बी 21 इंटू 14, एल प्लस बी ऐड कर दोगे इनको तो 35 इंटू एच, 7 से 3 टाइम्स में, 7 से 5 टाइम्स में, यानी 14 तियां 42 बाई 5 इज इक्वल टू हाइट, हाइट कितना होगा 5 वाटे 40, 20 बचा 5 चौके 20 यानी 8.4 मीटर हाइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट दिया गया हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए, वो कितना दिया गया हमारे पास 5। आप प्रॉपर्टी जानते हो कि सेक ए माइनस टेन ए वो क्या होगा, अगर ये x है तो ये 1/x यानी 1/5। साइन ए बताना है, दोनों को ऐड कर लोगे तो 2 सेक ए इज इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस 1/5 यानी 25 प्लस 1 26/5। तो सेक ए जो होगा वो क्या होगा 26/5 इंटू 2 यानी 10, यानी 2 से 5 2 से 13, यानी सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है h बाई बी, तो p कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ट्रिपलेट 5 12 13 होता है। साइन ए क्या होता है p बाई h यानी 12/13, साइन ए हो जाएगा 12/13। तो इस तरह से ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को ईमानदारी से शेयर कर दो अदर ग्रुप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, और जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल 39 पेपर जो हुए हैं उनका मैंने पीडीएफ क्वेश्चंस बाइलिंगुअल एक ही पीडीएफ में दे रखा हूं, तो उसको आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है। एक लास्ट पेपर नंबर 39 बचा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा तो आपका पूरा का पूरा सीजीएल 2023 का मैथ सॉल्यूशन 39 पेपर का हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो लास्ट होगी हमारी पेपर नंबर 39। थैंक यू।